नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है सर्वाइवल आइलैंड। 1 घंटा 35 मिनट की ये एक थ्रिलर इंडी फिल्म है जो 2005 में रिलीज हुई थी और IMDb पर 4.9 की रेटिंग वाली इस फिल्म को स्टीवर्ट रफेल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में बिली जेन, केली ब्रूक और जुआन पैब्लो दी पेस ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। जैक और जेनिफर एक धनी कपल है जो क्रिसमस के दौरान कैरिबियन में नौकायन कर रहे होते हैं। उनके दल में एक हैंडसम इंसान मैनुअल है जिसे उसकी नाराज पूर्व प्रेमिका मारिया ने श्राप दिया है क्योंकि वो नौका पर जाने की तैयारी करता है। वो बहुत ज़्यादा बॉथर्ड है और उसे क्रू और गेस्ट की रिक्वेस्ट पूरा करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कप्तान का सामना करने के बाद मैनुअल बाहर निकलता है और गैलरी से बाहर निकलते ही एक रैक फेंक देता है। रैक एक गैस की लौ पर जा गिरती है और पूरी नौका में आग लग जाती है। कप्तान आग बुझाने के यंत्र से आग पर काबू पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वो जहाज छोड़ देते हैं और सभी लाइफ बोट पर सवार होकर अपनी जान बचाते हैं। उनकी लाइफ बोट उस रात के बाद में एक तूफान से पलट जाती है और हर कोई अलग हो जाता है। एक निर्जन द्वीप पर जेनिफर पूरी तरह से अकेली होती जब तक कि वो पानी में कप्तान के शरीर को नहीं देखती। जैसे ही वो उसे कॉन्शियस करने का प्रयास करती है तो वहाँ मैनुअल आ जाता है और असफल रूप से उसे कॉन्शियस करने का प्रयास भी करता है, लेकिन कप्तान मर चुका था। अब वो कप्तान को दफनाते हैं और मैनुअल के मार्गदर्शन में शेल्टर के लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं और फिर भोजन खोजने के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद एक चट्टान के पास मछली पकड़ने के दौरान मैनुअल जैक को जीवित पाता है और उसे वापस जेनिफर और उनकी झोपड़ी में ले आता है। हालांकि जैक पहली बार में मैनुअल का आभारी है, लेकिन वो अंततः मैनुअल को अपनी पत्नी पर गलत नज़र रखने का संदेह करता है और उस मैनुअल को अपना दुश्मन घोषित कर देता है, जो द्वीप से बाहर निकलने के बाद उसके जीवन को बर्बाद करने का वादा करता है। जैक का ऐसा करना जेनिफर को जैक के प्रति अपनी वफादारी पर ही अजीब सा शक होने लगता है, जबकि मैनुअल और जेनिफर के बीच सब कुछ सामान्य होता है। जैक को समझाती है कि उन दोनों को जीवित रहने के लिए मैनुअल की मदद की ज़रूरत है। जैक एक अभिमानी व्यक्ति है और जैक जोर देकर कहता है कि वो उन दोनों के बिना भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन ये जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि वो नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और जेनिफर का रिश्ता तेजी से बिगड़ने लगता है। जैक एक दिन मछली पकड़ने जाने के लिए मैनुअल के चश्मे चुराता है और जब मैनुअल को ये पता चलता है तो वो जैक को मारने की धमकी देता है। जेनिफर उसे शांत करने की कोशिश करती है। जैसे ही दोनों लड़ाई के बाद पानी से बाहर निकलते हैं, मैनुअल जेनिफर को नीचे गिरा देता है और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्द ही विरोध करना बंद कर देती है और एक कार्य सहमति बन जाता है। बाद में जेनिफर को मुठभेड़ का आनंद लेने के बावजूद पछतावा होता है। मैनुअल ने खुलासा किया कि वो जेनिफर को उसी क्षण से प्यार करता है जब उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि ये उसके लिए जैक को चोट पहुंचाने का एक तरीका है। जब जैक वापस आता है तो जेनिफर गलती से उसे संकेत देती है कि क्या हुआ था और वो गुस्से में उसे अस्वीकार कर देता है। एक और दिन मछली पकड़ने के दौरान जैक को समुद्र तल पर एक नाव मिलती है। वो उसे किनारे तक घसीटता है और उसकी मरम्मत करने का प्रयास करता है। मैनुअल जेनिफर को प्रस्ताव देता है कि उसे और जेनिफर को आधी रात में तैरने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद जेनिफर मैनुअल को नाव चोरी करने का आइडिया देती है ताकि वो द्वीप से एक साथ दूर जा सके, लेकिन जेनिफर शायद इस बात से अनजान थी कि उन दोनों की सारी बातें जैक सुन रहा होता है। वो ऐसा करने की योजना बनाते हैं जबकि जैक मछली पकड़ रहा होता है। अगले सुबह वो नाव और पाल को चुराने का प्रबंधन करते हैं और फिर नाव लेकर भाग जाती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी नाव डूबने लगी है, लेकिन वो अभी किनारे से ज़्यादा दूर नहीं पहुँचते और अब उन्हें पता चलता है कि जैक की योजना उनके लिए नाव लेने और उन दोनों को नाव में डुबाकर मार देने की थी। वो दोनों वापस तैरकर द्वीप पर आ जाते हैं और जैक अब उन्हें देखकर आग बबूला हो जाता है और अब वो मैनुअल पर भाले से हमला करता है और जेनिफर का अपहरण करता है। अगले दिन एक लंबी लड़ाई शुरू होती है और आगे हम देखते हैं कि जेनिफर जैक को अपने चाकू से मारने का प्रयास करते हुए जैक को ज़मीन पर गिरा देती है। मैनुअल जैक को कुचलने के लिए एक भारी चट्टान उठाता है, लेकिन वो अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर गिर जाता है, जिससे वो जैक के भाले पर गिर जाता है।
भाला उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। 1 साल बाद एक नौकायन परिवार द्वीप के पास लंगर डालता है और जब ये परिवार शेल्टर में आता है तो जेनिफर को उसकी झोपड़ी में सोता हुआ पाया जाता है। वो अभी भी मैनुअल की मौत पर कुछ हद तक व्याकुल है, लेकिन वो ये जाहिर नहीं करती है कि उसका पति जो वहीं पर उसके साथ रहने के लिए मजबूर है और मैनुअल की मृत्यु के बाद से वो भी द्वीप पर है। जैक जो मछली पकड़ रहा होता है उसे नौका पर जाते हुए देखता है और पुकारता है, लेकिन जेनिफर जिसने उसका लाइटर भी चुरा लिया था ताकि वो और आग न लगा सके, अंत में उसे अनदेखा करके उससे बदला लेती है और नाव के अंदर का परिवार जैक को सुन नहीं सकता। इस तरह जैक को द्वीप पर छोड़ दिया गया है और उसका अंत में क्या हुआ ये फिल्म में नहीं दिखाया जाता और इसी सीन पर फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही मज़ेदार और रोमांटिक फिल्मों के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।